प्रश्न क्रमांक 3। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 3। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उत्तर। निम्नलिखित कारणों से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नंबर 1, लोक मंगल तथा समन्वय की भावना। नंबर 2, भक्ति भाव का प्राधान्य। नंबर 3, स्वांत सुखाय काव्य साधना। नंबर 4, भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग। नंबर 5, निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश है। इस उत्तर को एक बार पुनः ध्यान से सुनकर याद करें। उत्तर। निम्नलिखित कारणों से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नंबर 1, लोक मंगल तथा समन्वय की भावना। नंबर 2, भक्ति भाव का प्राधान्य। नंबर 3, स्वांत सुखाय काव्य साधना। नंबर 4, भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग। नंबर 5, निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश है। प्रश्न क्रमांक 3। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 3। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उत्तर। निम्नलिखित कारणों से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नंबर 1, लोक मंगल तथा समन्वय की भावना। नंबर 2, भक्ति भाव का प्राधान्य। नंबर 3, स्वांत सुखाय काव्य साधना। नंबर 4, भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग। नंबर 5, निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश है। इस उत्तर को एक बार पुनः ध्यान से सुनकर याद करें। उत्तर। निम्नलिखित कारणों से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नंबर 1, लोक मंगल तथा समन्वय की भावना। नंबर 2, भक्ति भाव का प्राधान्य। नंबर 3, स्वांत सुखाय काव्य साधना। नंबर 4, भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग। नंबर 5, निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश है। प्रश्न क्रमांक 3। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 3। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उत्तर। निम्नलिखित कारणों से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नंबर 1, लोक मंगल तथा समन्वय की भावना। नंबर 2, भक्ति भाव का प्राधान्य। नंबर 3, स्वांत सुखाय काव्य साधना। नंबर 4, भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग।
नंबर 5 निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश है। इस उत्तर को एक बार पुनः ध्यान से सुनकर याद करें। उत्तर: निम्नलिखित कारणों से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नंबर 1 लोक मंगल तथा समन्वय की भावना। नंबर 2 भक्ति भाव का प्राधान्य। नंबर 3 स्वांत सुखाय काव्य साधना। नंबर 4 भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग। नंबर 5 निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश है। प्रश्न क्रमांक 3 भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 3 भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उत्तर: निम्नलिखित कारणों से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नंबर 1 लोक मंगल तथा समन्वय की भावना। नंबर 2 भक्ति भाव का प्राधान्य। नंबर 3 स्वांत सुखाय काव्य साधना। नंबर 4 भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग। नंबर 5 निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश है। इस उत्तर को एक बार पुनः ध्यान से सुनकर याद करें। उत्तर: निम्नलिखित कारणों से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नंबर 1 लोक मंगल तथा समन्वय की भावना। नंबर 2 भक्ति भाव का प्राधान्य। नंबर 3 स्वांत सुखाय काव्य साधना। नंबर 4 भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग। नंबर 5 निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश है। प्रश्न क्रमांक 3 भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 3 भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उत्तर: निम्नलिखित कारणों से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नंबर 1 लोक मंगल तथा समन्वय की भावना। नंबर 2 भक्ति भाव का प्राधान्य। नंबर 3 स्वांत सुखाय काव्य साधना। नंबर 4 भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग। नंबर 5 निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश है। इस उत्तर को एक बार पुनः ध्यान से सुनकर याद करें। उत्तर: निम्नलिखित कारणों से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नंबर 1 लोक मंगल तथा समन्वय की भावना। नंबर 2 भक्ति भाव का प्राधान्य। नंबर 3 स्वांत सुखाय काव्य साधना। नंबर 4 भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग। नंबर 5 निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश है।